श्री श्याम, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए कल मौनी अमावस्या आने वाली है ना, तो हम लोग जो सब लोग संसारिक रूप से जो भी पूजा पाठ करते हैं और जो गृहस्थी हैं, गृहस्थी लोग हैं ना, हम लोग कैसे होते हैं, और जो लोग कुछ वर्किंग है उनके लिए भी है। कुछ बताऊंगी मैं आपको कैसे कर सकते हैं वो पूजा। जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं यार हम इतना टाइम नहीं, हम कैसे करें। मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो वर्किंग हैं, हाँ, तो वो इतनी लंबी पूजा नहीं कर पाते। जो भी छोटा मोटा जो भी हम पूजा करते हैं तो वो सोचते हैं छोटा मोटा कुछ ऐसा हो जो हम जल्दी से कर लें। तो उनके लिए भी बात करेंगे। कल मौनी अमावस्या है, आप लोगों ने सभी ने तैयारी तो करी होगी। तो आप लोगों को सबको पता ही है मौनी अमावस्या में क्या करते हैं। ये माघ मास में आती है, इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं हम लोग। तो माघी अमावस्या भी कहते हैं। और इस दिन हमारे जो ऋषि मनु थे उनका भी जन्म हुआ था, इसीलिए इस मावस का नाम मौनी अमावस्या भी पड़ी थी। तो हम इसमें क्या करते हैं, मौनी हर मावस का जैसे कि अपना अपना होता है, हमारे पितरों के लिए होती है, हम पूजा करते हैं। आप लोग तो सभी जानते होंगे हम लोग पितरों की पूजा करते हैं इसमें मावस में। पर ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, इसलिए मुझे लगा कि मैं पूजा करती हूँ, मैं भी हाउस मेकर हूँ है, आई एम नॉट वर्किंग वूमेन। बट मैं कोशिश इतनी करती हूँ कि मतलब मेरी पूजा में नियम से नहीं भाव से करती हूँ मैं एक्चुअली। क्योंकि होता है कभी कभी नियम में कुछ भूल चूक हो जाती है तो हम ठाकुर जी से माफ़ी मांग सकते हैं, है ना। तो ठाकुर जी ने भी कहा अगर भाव से हम पूजा करते हैं, छोटी मोटी अगर गलती होती है तो वो ठाकुर जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं मौनी अमावस में मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं। हम सभी के सभी मॉर्निंग में सभी जल्दी उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और चीज़ करनी है हमें। सबसे पहले नाइट में ना हमें वो थोड़ा सा जल लेके भर के रख के सोना है किचन में। हम किचन में जल भर के रख के सोएंगे तो फिर वो मॉर्निंग में उठेंगे ना, थोड़ा सा हम अपने गेट के बाहर थोड़ा एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, वैसे तो डेली ही करना चाहिए क्योंकि इससे हमें लक्ष्मी माता खुश होती है। हमें बोलते हैं ना लक्ष्मी प्राप्ति होती है, तो लक्ष्मी माता कहीं नहीं जाती हमारे घर से। तो मेरे मतलब बड़े बुजुर्ग हैं जो, वो मेरी मम्मी भी यही बताती थी मुझे कि नहीं ऐसे करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ना वो करते हैं शुरू से, मेरी दादी उन्हें बताती थी, मम्मी ने मुझे बताया, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं हम मॉडर्न हो जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, पर फैमिली तो है ना हमारी। एक टाइम ऐसा आता है ना हमें भगवान की याद आती है, जब हमें कुछ भी जैसे परेशानी आती है तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। तो इसी तरह से ये भी ज़रूरत है लाइफ में, वो दोनों चीज़ ठीक है, एक आधुनिक और एक हमें सांसारिक जीवन में। ये वह हमारे संस्कार सिखाते हैं ना कि पूजा पाठ ज़रूरी है, करना भी चाहिए। तो अब हम इसके लिए बात कर रहे थे मौनी अमावस्या की। तो हम मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे सब। मॉर्निंग में उठने के बाद जैसे आपने बताया आपको जल आपको डालना है दरवाजे के दोनों तरफ, ठीक है। जल डालने के बाद, और वैसे तो मावस पे हमेशा सबसे अच्छा तरीका मेरे गुरुजी भी कहते हैं, मतलब यही बताते हैं मुझे कि सबसे अच्छा तरीका है हर मावस को करना चाहिए। और ये तो साल की सबसे बड़ी मावस है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध लेके गंगा जल में मिला लो, ठीक है। पहले तो हमने दोनों पानी डाल दिया, है ना। जैसे हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में कैसे करें यार, पानी नहीं डाल सकते ना। तो हम क्या करेंगे, फ्लैट पे दोनों तरफ हमारे राइट और लेफ्ट साइड डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ मैं पानी, वैसे मैं ये डेली ही करती हूँ। फिर मावस के दिन क्या करते हैं, हम कच्चा दूध लेते हैं हम एक्चुअली। जो हमारी देवली बोलते हैं, आप बोलते हैं ना मेन डोर होता है, बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है, जो अंदर और बाहर के बीच में जो गेट का मेन पोर्शन होता है बीच का, तो उसमें देवली बोलते हैं ना, उसको पहले हम कच्चे दूध से साफ़ करेंगे। थोड़ा सा ले लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंगे, उसमें गंगा जल मिला के। ज़्यादा नहीं तो चिपचिपा हो जाएगा, तो आप सोच रहे हो हल्का सा 1 चम्मच कच्चा दूध डाल लिया हमने पानी में, थोड़ा सा डाल के उसके ऊपर देवली पे उसको साफ़ करके कपड़े से रख देंगे। फिर उसमें सातिया बनाएंगे, एक इस राइट साइड एक लेफ्ट साइड। सातिया बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक सीधी लाइन डालेंगे, बिल्कुल राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट पे टच करेगी वो, वही रोली से, ठीक है। वो गई, फिर हम फ्लावर रख देंगे दोनों तरफ। वैसे ये देवली पूजन होता है हमारे ठाकुर जी, हमारा घर एक क्या मंदिर है ठाकुर जी, क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं तो ठाकुर जी का ही घर हुआ है। तो इस तरह से हमारा एक मंदिर है ना, तो सबसे बड़ी, और हमारे पितृ भी खुश होते हैं इस चीज़ से। तो क्या करेंगे हम, तो लाइन पे क्या करने वाले हैं, ऐसे करके फिर सातिया बना दिया। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें चावल चढ़ाएंगे, ठीक है, फ्लावर चढ़ा देंगे थोड़े से, और उसको नमस्कार करेंगे एक्चुअली। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, कई लोग के घर जाने से पहले अपने देवली पे हम क्या करते हैं, दरवाजे पे जय करके जाते हैं, क्योंकि घर एक मंदिर है, ठाकुर जी बोलते हैं ना। तो इसी तरह से तो हम ये करेंगे मावस में, सबसे पहले पानी डाल दिया, फिर हम बाथ ले लेंगे, है ना। बाथ लेने से पहले भी कर सकते हैं, हम कच्चा दूध डाल सकते हैं, साफ़ करके छोड़ देंगे, पूजा नहीं करेंगे, खाली पूजा हम करेंगे, बाथ लेंगे। सबसे पहले हम छींटे मारेंगे घर में, छींटे मारेंगे, गंगा जल का शुद्ध नेगेटिविटी
वैसे होती नहीं ठाकुर जी यहाँ, फिर भी एक होता है ना कि शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि झाड़ू पोछा करे, पूजा करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात लेने के लिए गंगा जल डालेंगे, गंगा जल डाल के तिल डालेंगे, फिर उसमें पानी चला देंगे। फिर हम स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान करने के बाद हम देवली पूजन करेंगे, हमारे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, फिर उन्हें नहलाएंगे, पीले रंग के वस्त्र पहना देंगे हम अपने ठाकुर जी को, ठीक है ना। तो इसी तरह से, और फिर शनिवार को पड़ रही है मौनी अमावस्या, तो ये तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। जैसे इस दिन, जैसे माघ मास में पूरे में हम तिल दान करते हैं, और भी अन्य दान करना, बहुत सारे दान कर सकते हैं हम, तो उसको दुगना फल मिलता है। तो मौनी अमावस्या में हम क्या करेंगे, दान तो करेंगे, तिल का दान करेंगे। हो सकता है ब्लैंकेट हम दान कर सकते हैं किसी को। देखोगे शनि मंदिर जाते हो, आपके आसपास होगा, वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, बैगर होते हैं, जिसको नीडी पर्सन बोल सकते हैं ना। नीडी पर्सन नहीं तो अदरवाइज जहाँ लेबर काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हो गए, मजदूर लोग हो गए, तो उन्हें हम दे सकते हैं। जो नीडी पर्सन हो, जिनको ज़रूरत है दान की, उनको दान देना चाहिए एक्चुअली। और ऐसे दान ठीक है दे सकते हैं, पर जिसको ज़रूरत है, हमारे गुरु जी कहते हैं, उनको दान देना चाहिए, तो वो ज़्यादा लगता है। तो फिर हम क्या करेंगे, दान निकालने के लिए हमें वो तिल चाहिए, तिल देंगे, सुबह पूजा करेंगे ठाकुर जी की अच्छे से। और सबसे अच्छी बात है इसमें ना, मौन व्रत रखते हैं। कहते हैं पूरा दिन फुल डे मौन व्रत होता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है किसी के साथ भी ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी में। तो हम लोग क्या करेंगे, नहाने से पहले हम मौन रहेंगे, जब तक तो कोई उठता नहीं है, ठीक है ना। हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, उससे पहले हम ब्रश व्रश भी नहीं करते, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो हम क्या करेंगे, उठने के बाद रात को बोल देंगे, हम इस तरह से हम बात नहीं करेंगे मॉर्निंग में, अपने आप से संकल्प लेंगे। ठाकुर जी तो हमारे सामने दिल में होते ही हैं, उनसे संकल्प करेंगे कि हम मॉर्निंग में उठेंगे तो मैं कोशिश करना, जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो सवा का कुछ होता है ना, जैसे सवा 1 रुपया, सवा 2 रुपये, सवा 3 रुपये, इस तरह से करते हैं। तो फिर उसके बाद ना, फिर हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम ये चीज़ें देंगे, क्या बोलते हैं, सवा एक घंटा हम क्या करेंगे, मौन रहेंगे। उसके बीच में कोई हमसे बात करने वाला नहीं होता, क्योंकि सब सो रहे होते हैं। तो सवा घंटे हम पूरा दिन फास्ट नहीं रख सकते, सवा घंटे चुप रह के, और वो हम कहेंगे, ठाकुर जी हम जो ये कर रहे हैं, जो भी हमारे जो छोटा सा जो भी हमसे सेवा हो पा रही है, वो फल हमारे पितरों को मिले। तो वो उन पितरों को, तो वैसे भी हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो पितरों को जाती है वापस पे। हम जो ये पूजा करेंगे ना दूध वाली, तो वैसे हमेशा ये उनको जाके लगते हैं। हमारे पितृ लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो इसी तरह से ना, फिर हम क्या करेंगे, बात ले लेंगे। बात लेने के बाद फिर हमने अच्छे से पूजा कर ली। फिर हमें सूर्य भगवान को वो देना, तर्पण करते हैं ना पितरों का, तो जल में काले तिल डाल के फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। फिर हम उसके बाद से, तो नहाने के बाद तक हमारा क्या होगा, 1 सवा घंटा निकल जाएगा, तो हमारा मौन व्रत लग जाएगा, मतलब मीन्स पूरा नहीं लगेगा। तो हमने फुल डे ना रख के कुछ तो किया, 1.25 घंटे भी कर सकते हैं, अगर जो लोग ज़्यादा टाइम लगता है, जिन्हें 3.25 घंटे, जो भी। तो जो हम आज करेंगे वो, और क्या होता है, हमारे गुरुजी बोलते हैं, जब भी हम माला करते हैं ना, हमारे पितृ लोग बहुत खुश होते हैं। होता है ना कि ठाकुर जी ने जैसे हमें चुन लिया, सपोज करो हम उनकी सेवा ले रहे, तो उन्होंने चुना है हमें यार, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो माला करते हैं ना, हमारे ठाकुर जी को तो ब्लेसिंग मिलती है हमें, वो देते हैं। बट है ना, क्या करते हैं, हमारे जो पितृ लोग होते हैं, वो बहुत पितृगण होते हैं, वो खुश होते हैं कि हमारे फैमिली में कोई भक्त है जो ठाकुर जी की पूजा कर रहा है, तो उससे हमें हमें क्या करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं वो भी। तो इस तरह से ना, हम जो माला करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम जैसे 16 माला करते हैं डेली की, तो हम ठाकुर जी को लिए जाती हूँ, ठीक है, ठाकुर जी के लिए करते हैं हम, पर ठाकुर जी की ही माला करेंगे हम। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र की करते हैं, जो भी आपने गुरु मंत्र लिया उसकी, तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 जो भी माला करेंगे ना, 5 माला 7 माला, हम वो माला कहेंगे। पहले कहना है, हमें संकल्प लेना है कि जो भी आज मैं माला करूँगी, 5 माला 7 माला मैं अपने पितरों के नाम करती हूँ, तो वो माला का फल हमारे पितरों को जाके मिलेगा। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर सकते हैं यार। 1 माला कर दो, 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कर दो, जो भी कर सकते हो आप, छोटे से मंत्र की। अगर बड़ा लग रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7-8 मिनट लगते हैं 1 माला में। और वैसे भी कैसे करेंगे हम, वो माला बोल के नहीं करेंगे, हम करेंगे मन में, जैसे लाइक दिस। तो लिप्स नहीं चलाना, वो मैंने चला दिया कि आपको दिखे कि हाँ मैंने क्या बोला है, हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, मैंने मन में बोला है। तो इस तरह से कि माला करेंगे हम। 1 माला भी कर दिया आपने, एक अगर ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा फल मिलेगा, देखो ब्लेसिंग मिलेगी। अगर 1 माला भी करोगे करना, बट 1 माला मेरे कहने से करना, रिक्वेस्ट है कि मतलब नहीं, हमारी फैमिली के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। हर मावस में भी जो भी हम, जैसे एवरी साल में जो मावस पड़ती है, हम उसमें भी 1-2 माला करके दे सकते हैं। क्योंकि देखो ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है कि तुम्हें बहुत कुछ करना है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हुए माला करते हैं, वो उन्हें टाइम मिलता नहीं, मॉर्निंग में जल्दी निकलते, इवनिंग में लेट नाइट आते हैं, तो वो माला कैसे कर पाएंगे कंप्लीट। तो वो क्या करते हैं, ड्राइव करते हुए माला करते हैं।
काउंट करते हैं अपना टाइमिंग लगा के, जैसे होता है ना। तो इस तरह से तो हम अगर वर्किंग है, हम वो जैसे मेरे फ्रेंड्स वर्किंग हैं तो वो भी क्या करते हैं, जैसे जब भी इनको टाइम मिलता है थोड़ा लगता है तो तब वो मुँह माला कर देते हैं। और दान का है, इसमें हमें तिल जरूर दान करना है, अन्न दान कर सकते हैं, जैसे राइस ले लेंगे, सूखा आइटम है ना, ये दान कर सकते हैं हम। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अन्न निकालेंगे, पूजा वूजा कर लिया हमने अच्छे से, सबों के घर में सबके हाथ लगवाना, बच्चों के भी। जो सामान हम निकालते हैं ना, तिल निकालेंगे, आटा निकालेंगे, जो भी सामान हम निकालेंगे सब निकाल के हम अपने फैमिली के हाथ लगा के फिर वो हम ब्राह्मण को दान देंगे, ठीक है ना। ब्राह्मण को जैसे खाना खिलाते हैं वैसे नहीं हो पाता पॉसिबल, तो सूखा आइटम सुबह निकाल लो सबके हाथ लगा के। अगर वर्किंग हो तो लेते हुए चले जाओ। मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ कि आप दे देना, किसी को कोई मिल जाएगा नीडी पर्सन ही, तो वो उनको दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोग है ना ये चीज़ें करते हैं। तो इतना काम तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि माघ मास में ना जीवन में ना देखो, जो इंस्टेंटली सुख होता है ना, बोलते हैं इंस्टेंटली सुख मिलने वाला, अभी इस जन्म में ही सुख मिलता है हमें। हमारी फैमिली में ठीक ठाक, देखो क्या चाहिए सभी को, फैमिली ठीक रहे, अच्छे से गृहस्थी चलती रहे और ठाकुर जी का नाम लेते रहो, ठीक है। छोटे मोटे सुख दुख आते हैं पर ज़्यादा परेशान नहीं करते जब तक हमारे ठाकुर जी का हाथ है, ठीक है ना। और ये नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कहते हैं ना कई लोग यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, माँ से आज ये नहीं करना, कुछ नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। होता है, ऐसा होता है, करते हैं कुछ लोग, बट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ठाकुर जी का नाम लेना है। और ये भी एक मेरे गुरुदेव ने बताया मुझे, कभी जैसे होता बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम क्या करते हैं, बिल्ली रास्ता काटने पर हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हमें यहाँ से नहीं निकलना, कुछ बुरा होगा, होता है ना मन में, माइंड में चलता है। हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएँ, एजुकेटिव हो जाएँ, जो फिर भी हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसा हो गया तो नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, पहले किसी को निकले तो, अरे क्यों यार, सीधा बोलो हरे नमः हरे नमः हरे नमः, 3 बार बोलो, मेरे गुरुजी ने बोला, और फिर चल दो। कहीं भी आपको नेगेटिविटी लगती है थोड़ा इस तरह से, नहीं तो महामंत्र है हमारा, जो लोग महामंत्र जाप करते हैं उन्हें कुछ परेशानी, किसी भी चीज़ से परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। और कभी लगता है ना कुछ गलत हो गया, कुछ गलत देख लिया हमने, तो हरे नमः हरे नमः हरे नमः 3 बार बोल के बस अपना चले जाओ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी। जब गोविंद का नाम लिया है तो नहीं होगा। तो इस तरह से हम सबको दान वान करेंगे अच्छे से। और पीपल की पूजा भी ज़रूरी करनी होती है, अगर कुछ लोग जा सकते हैं तो करना ठीक है, नहीं तो अपने घर में पूजा कर सकते हो आप ऐसे। जैसे होता है टाइम नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग देखो, छोटा मोटा होता है ना, टाइम नहीं है हमारे पास, तो इस तरह से आई थिंक पावर कट हो गया यहाँ पे, इसलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। और कुछ होगा तो मैं आपको और भी शेयर करूँगी बातें। तो इतना ज़रूर करना, दान जरूर करना, हो सके तो सभी, और मौन व्रत जरूर रखना इसमें, ठीक है ना। और गीता का 7वां अध्याय रीड करना होता है इसमें, नहीं हो सकता तो भागवत होती है, यूट्यूब पे चलाओ कोई से भी लेसन की, तो हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, जैसे जैसे हम भागवत यूट्यूब यूज़ करते रहते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब चला के फिर भागवत है ना, उसमें भागवत चला के कोई सा भी दिन का फर्स्ट डे सेकंड डे, मैं तो भागवत पूरे जैसे साल हर महीने की सुनती हूँ। मैं यूट्यूब चला के, मेरा मतलब मैंने ऐसा नियम नहीं ले रखा, सुनती हूँ मैं हर महीने, काफ़ी साल हो गए मुझे कि 7 डेज़ मुझे निकालना है महीने में से, तो मुझे इन दिनों मुझे ठाकुर जी को देने हैं। तो इस तरह से आप एक दिन के 7वें दिन के ले लो, होली वाले जिसमें होता है समापन होता है, वो सुनो, थोड़ा सा कीर्तन भी हो जाएगा साथ के साथ, है ना। तो इस तरह से दान करेंगे हम सब, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्णा।